रण बहादुर सिंह यादव आज किस तरह का मंत्री उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा समदा कर्मचारी संघ से पूर्व में दी गई नोटिस के तहत श्रीमान मुख्य अभियंता जी के प्रांगण पर आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार संविदा कर्मचारियों के ऊपर कभी 55 साल का हवाला दे करके, कभी आंदोलन के नाम पर, कभी जो एसोसो हेल्परों के नाम पर संविदा कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छटनी की जा रही है, जिसके विरोध में आज बांदा जनपद में हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट के हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोगों की सरकार से और प्रबंधन से मांग है कि हमारे निर्धारित फीडरों के अनुसार मैन पावर बढ़ाया जाए। यदि छटनी की जाती है तो निश्चित तौर पर बिजली आपूर्ति में बाधा आएगी, राजस्व वसूली में बाधा आएगी। मुझे लगता है कि सरकार निजीकरण की मंशा के तहत धीरे धीरे कर करके टुकड़े टुकड़ों में हमें लोगों को कर करके ये जो तो छटनी का काम कर रही है और निजीकरण का जो है मंशा ये गवर्नमेंट बना चुकी है, जिसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं। जहां एक और लगातार उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, सप्लाई बढ़ रही है, लोड बढ़ रहा है, मजरे गांव बढ़ रहे हैं, इसके बाद भी समदा कर्मचारियों की कटौती करके निश्चित तौर पर ये अधिकारी बिजली व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। माननीय योगी जी की मंशा है कि 24 घंटे विद्युत आपूर्ति मिले, लेकिन मैन पावर छटनी होने के कारण ये संभव नहीं है, जिसका हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की छटनी को रोका जाए और जितनी भी फीडर हैं, फीडर वाइज गैंग बढ़ाई जाए, ताकि आम जनमानस को जहां सुचारू रूप से बिजली दी जा सके और सरकार की जो रोजगार देने की मंशा है तो रोजगार का सृजन हो और इन गरीब समदा कर्मचारियों की जो पेट में लात मारने की जो कुत्सित मंशा हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी की है, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हमारी भावनाओं को समझते हुए, जन भावनाओं के हित को देखते हुए इन गरीब वर्षों से काम कर रहे समदा कर्मचारियों को इस पड़ाव में, उम्र के पड़ाव पर रोजी रोटी छीनने की कोशिश न की जाए। अगर मांगे नहीं मांगी गई तो यदि हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे। इसके बाद हम लोग अभी मध्याह्न डिस्काम में बहुत बड़ा व्यापक धरना किया था। इसके बाद हम 23 तारीख को बनारस फैमिली के यहाँ घेराव करने का काम करेंगे। उसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो 1 मई को दक्षिणांचल MD आगरा में हम अपने पूरे कई जिलों के समदा कर्मचारियों के सहित पूरे प्रदेश के समदा कर्मचारी हम आगरा में डेरा डालने का काम करेंगे। इसके बाद यदि छटनी नहीं रोकी जाती है, हमारे 55 साल हटाए लड़कों की वापसी नहीं होती है, पूर्व में आंदोलन के तहत हमारे हटाए गए 2023 के आंदोलन में समदा कर्मचारी की वापसी नहीं होती है, उत्तर प्रदेश का बेगा मजदूर हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र कुमार पांडे जी के नेतृत्व में हम पूरे प्रदेश में बिगुल फूंकने का काम करेंगे। यदि विद्युत व्यवस्था पूर्ति लड़खड़ाती है, बाधित होती है, तो यहाँ के अधिकारी और डिस्काम के अधिकारी और प्रबंधन के और चेयरमैन इसके दोषी होंगे। सरकार तो कहती है कि रोजगार देने की बात करती है। जहाँ एक और सरकार कह रही है कि हम लाखों की रोजगार दे रहे हैं, वहीं लाखों की संख्या में जो हम लोग दिन रात बिना सुरक्षा उपकरण के दबाव बना करके खंभे में चढ़ा करके हमें जान से मारा भी जा रहा है। इसके बाद बुढ़ापे में जो हमारी 55 साल के तहत निकाला जा रहा है, यदि 60 साल तक सरकारी व्यक्ति काम कर सकता है तो 60 साल तक हम समदा कर्मचारी काम क्यों नहीं कर सकते हैं। यदि हमारी 60 साल तक नौकरी बरकरार रही इस उम्र के पड़ाव में तो हमें पेंशन के EPF के नियम के अनुसार हम पेंशन के हकदार हो जाएंगे कि हमारे बुढ़ापे की पेंशन छीनने का जो प्रयास हो रहा है, हम उसके विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा समदा